हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईआईटी वाली दीदी 2.0। तो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने देखा था कि 95 प्लस हमें क्लास 10th मैथ्स में कैसे स्कोर करने हैं। इस सीरीज़ में आप लोगों को क्लास 10th के सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी की वीडियोस वन शॉट में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ पे आपको दो चैनल्स देखने को मिलेंगे। अभी जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो वो है आईआईटी वाली दीदी 2.0, जहाँ पे आपको 10th और 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट चैनल हमारा है आईआईटी वाली दीदी, जिसमें आपको स्ट्रेटेजीज कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और आपको रोड मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, टॉपर्स कैसे बन सकते हैं, अच्छा स्कोर कैसे करना है, इस टाइप की सारी चीज़ें सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 10th और 12th के लिए आपको इस वाले चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग फटाफट से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे जो हमारी सीरीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, दैट इज रियल नंबर्स। इससे पहले ही जो चैप्टर नंबर सेकंड है पॉलिनोमियल्स, उसकी मैं वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट कर चुकी हूं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो, चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन में भी चेक कर सकते हो। अब हम सीखेंगे आज के वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स को हमने डिवाइड करा है दो कैटेगरी में। फर्स्ट इसमें है एक्सरसाइज 1.1। बेसिकली इसमें हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको देखने को मिलेगा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है, किस तरीके से निकाला जाता है और इसकी एप्लीकेशंस, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत इजी होने वाला है चैप्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो नंबर 1 इज एचसीएफ। सबसे पहले हम जानेंगे एचसीएफ निकालना, फिर हम सीखेंगे नंबर 2 पे एलसीएम निकालना। ठीक है, तो दो नंबर्स ले लेते हैं, दैट इज मैंने एक 16 ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया 38। मुझे इसका एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ हम किससे निकालेंगे? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। दैट्स इट। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर यानी 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पे। तो ये 2 पे जाएगा, कितना आएगा 19। उसके बाद ये किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, तो ये किस पे जाएगा, 19 पे ही जाएगा एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ही हमें क्या करना है, पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम 16 का प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो और इसको डायरेक्टली आप 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट 38 को हम लिखेंगे, 38 क्या होता है हमारा, 2 इंटू 19। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में आपका कौन सा वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो हाँ जी 2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या 19 दोनों में कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। एचसीएफ विल बी 2। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आप चेक करो, सारे नंबर्स आपने लेने हैं, बस आपने क्या चेक करना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। कहने का क्या मतलब है, इसमें और इसमें 2 रिपीट हो रहा है, दोनों में 2 रिपीट हो रहा है। देखो जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे उनको तो आपको एलसीएम में लेना ही लेना है। पहले आप क्या लिखोगे, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे। 19 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, इनटू फिर वो देखना है, पहले तो सारे वो नंबर्स लिख लो जो रिपीट नहीं हो रहे, फिर वो नंबर्स लिखो जो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है।
अब 2 कितने बार लेना है, 2 तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है। दोनों नंबर में 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 एक बार आ रहा है, ऊपर 2 की पावर 4 है, तो आपको क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। इन दोनों का आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आप लोगों का क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता देती हूँ। यहीं पे एक रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम का, वो क्या कहता है कि कोई भी दो नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हमेशा किसके इक्वल होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो नंबर्स आपको 16 और 38 दे रखे थे, तो इनका अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे 16 इंटू 38 करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो 2 मल्टीप्लाई जो भी आपकी एलसीएम की यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको पुट कर दोगे, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये वाली वैल्यू हमेशा इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, दैट्स इट। इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन में था। तो अब हम फटाफट से क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है, जितने भी नंबर्स इस क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखे हैं आपको उनको एक्सप्रेस करना है किस में, उसके प्राइम फैक्टर्स में। मीन्स आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नंबर का, और जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे उनको प्रोडक्ट फॉर्म में आपको लिख देना है। तो नंबर 1 इज 140। सबसे पहले आप 140 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो सबसे पहले ये किस पे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 70। अगेन ये 2 पे जाएगा 35 आपका 2 के टेबल में नहीं आता। 3 से चेक करेंगे, 3 का क्या कैटेगरी होती है कि 3 + 5 अगर आप करोगे तो 8 आ रहा है, 8 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 7 जा, नेक्स्ट इज 7 1 जा। ओके, अब इसको आप लोग किस में ब्रेक करोगे, अब इसको आप लोग ब्रेक करोगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। इसके प्राइम फैक्टर्स में हम लोग इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। जब कोई भी नंबर रिपीट होता है तो आप उसको पावर फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड इज 156। 156 का आप लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सबसे पहले ये जाएगा आपका 2 पे, 2 7 जा 14, 1 कैरी बचेगा 16 बन जाएगा, 2 8 जा 16। अगेन 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी बचेगा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट 39 किस पे जाएगा, 3 के टेबल में, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है 3 भी जाता है और 9 भी जाता है। तो आप यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद ये जाएगा 13 पे, 13 1 जा 13। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे क्या बनेंगे, 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये जो लास्ट वाला 1 होता है इसको आपको नहीं लिखना, इसको आपको नहीं लिखना, ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर पावर की फॉर्म में लिखोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 यहाँ पे आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इज 3825। इसका आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके 1s प्लेस में 5 आ रहा है, 5 2 के टेबल में नहीं आता। अब इसको किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो जब आप इन डिजिट्स का सम करोगे तो सम इसका क्या आ जाएगा, 18, और 18 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर आप लोगों का किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी बचेंगे, 3 7 जा 21, 1 कैरी बचेगा 15, 3 5 जा 15। अगेन चेक करेंगे किस पे जा रहा है, तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। अगेन 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी बचेगा, 3 5 जा 15। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका सम करेंगे तो 11 आ रहा है, और 11 तो 3 के टेबल में जाता ही नहीं है। अब ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 8 जा क्या होता है, 40 होता है, 5 5 जा 25। अगेन 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35,
फिर उसके बाद ये 17 पे चला जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे हम 3, 8, 2, 5 के। देखो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं। 3 × 3 2 बार, 5 भी 2 बार और 17 1 बार। तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ओके, समझ आ रहा है सभी को? जिसका कोई भी डाउट होता है, किसी भी चीज़ में होता है, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 95+ वाली, ये आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही, उसके बारे में भी आप लोग हमें कमेंट्स में ही बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए थे, बट स्पेस प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको दोबारा लिखना पड़ेगा। फोर्थ इज 5005। 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा। क्लियरली देख के पता चल रहा है किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 00, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, समझ आ रही है इतनी चीज़ें? ओके। उसके बाद अब ये 5 पे भी नहीं जा रहा, अब हम 7 पे ट्राई करेंगे। तो देखते हैं 7 पे जाता है या नहीं जाता। 7 1 ज़ा क्या होता है, 7 होता है, 3 बचेगा, 30 बन जाएगा। 7 4 ज़ा क्या होता है, 28, 2 बचेगा, 21 बन जाएगा। चला गया पूरा पूरा, 7 3 ज़ा 21। उसके बाद ये 7 पे नहीं जाएगा क्योंकि 14 चला जाएगा, 3 नहीं जाएगा। 11 पे चेक करो। हमेशा आपको प्राइम नंबर्स चेक करने होते हैं। 11 1 ज़ा 11, 3 कैरी बचेगा, 33, तो 11 3 ज़ा 33। उसके बाद 13 हमारा एंड में आ जाएगा। तो 5005 के क्या क्या फैक्टर्स बने, 5 × 7 × 11 × 13। ओके, समझ आ रहा है सभी को? ओके, इसका लास्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे करेंगे। 7429, यही है आपका क्वेश्चन? यस, 7429। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 7429। तो 7429 को जब आप 2 से चेक करोगे तो ये नहीं जाएगा। इसका सम करके 3 से चेक करोगे, ये तब भी नहीं जाएगा। 5 से चेक करेंगे, नहीं जा रहा। 7 से चेक कर लो, 11 से चेक कर लो, ये नहीं जाएगा। 13 से चेक कर लो, नहीं जाएगा। ये सीधा किस पे जाएगा, 17 पे जाएगा। 17 पे जाएगा। 17 से डिवाइड करो फटाफट, अपनी रफ नोटबुक में एक बार डिवाइड करके मुझे बता दो। फटाफट एक बार डिवाइड करके बताएंगे किस पे जाएगा। 4 पे जाएगा। उसके बाद ये किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। फटाफट अपने आप करेंगे पॉज करके वीडियो को। जब तक अपने आप लोग नहीं करोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब 437 को जब हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब ये 17 पे तो नहीं जाएगा। अब फिर ये किस पे जाएगा, 17 पे नहीं जा रहा, उससे पहले कोई भी नंबर आ रहा है उस पर ये नहीं जा रहा। तो अब ये किस पे जाएगा, 19 से चेक करेंगे। तो 19 2 ज़ा, ठीक है। उसके बाद किस पे जाएगा, 3 पे। 19 3 ज़ा क्या होता है, 57, तो 3 पे चला गया। तो ये आपका कितना आ गया, 23 1 ज़ा 23। तो 7429 के आपके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से हो गए, 17 × 19 × 23। Number second is find the LCM and HCF and also verify the relationship between product of two numbers and LCM and HCF। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर्स आप लोगों को 2 दे रखे हैं उनका आपको LCM और HCF निकाल लेना है। उसके बाद उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशन क्या था। तो रिलेशनशिप में आपको मैंने बताया था कि 2 नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट होगा वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको पहला नंबर जो दे रखा है वो 26 और 91 दे रखा है। अगर मुझे इसका LCM और HCF निकालना है तो मुझे सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। मीन्स मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो 26 आपका 2 से जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 आपका खुद ही प्राइम नंबर है तो ये किसी से नहीं जाएगा, इसलिए 13 1 ज़ा 13। 91 का आप लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले 91 की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, 5 पे भी नहीं जा रहा, किस पे जाएगा, 7 पे। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि 13 7 ज़ा क्या होता है, 91 होता है, तो 13 पे गया। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 26 के फैक्टर्स क्या क्या आए, 2 × 13, और 91 के फैक्टर्स क्या क्या आए, 7 × 13। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दोनों में कॉमन होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो इसका आप HCF क्या लिखेंगे, 13।
एलसीएम के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉमन नहीं है आपने वो तो लेना ही लेना है। 2 और 7 कॉमन नहीं है तो आपको इसको तो लेना ही लेना है। साथ में जो कॉमन है उसको कितना लेना है, एक बार लेना है, एक बार लेना है और हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। अगर यहाँ पे 13 2 बार होता और यहाँ पे 13 एक बार होता तो आप 2 बार लेते, बट दोनों में एक एक बार था इसलिए हमने एक बार ले लिया। इन सबको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 13 7 जा 91, 91 को 2 से करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमने सक्सेसफुली एक स्टेप कवर कर लिया है। एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल चुके हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे इसके रिलेशन को, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रही हूँ। सबसे पहले आपको दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, यानी 26 इंटू 91 का मुझे क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। 26 इंटू 91। एलसीएम इंटू एचसीएफ लेना है। एलसीएम मेरा कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13। 182 इंटू 13। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या हमारी वैल्यू सेम आ रही है या फिर हमारी वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। 26 इंटू 91 करेंगे आप मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 23। ये आपका आ गया 6632, 2366। फिर 182 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपकी सेम वैल्यू होगी। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 2366। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, येस वेरीफाइड। जो हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था वो ये वेरीफाई हो रहा है। सेकेंड पार्ट इज 510 एंड 92। सबसे पहले हम 510 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 1 कैरी बचेगा, 2 5 जा 10, अगेन 2 5 जा 10, ठीक है। समझ आ रही हैं चीज़ें। अब ये किस पे जाएगा, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 12 आएगा, यानी ये 3 पे चला जाएगा। 3 पे कितने पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, यही आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसको ऐड करेंगे तो 13 आएगा और 13 पे ये 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता तो हम नहीं ले सकते। 5 पे लेंगे, 5 17 जा 17 1 जा। 92 का करो इसी तरीके से, पहले 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, यहाँ पे आ गया 1। 510 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बैठ रही है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को आता है या कोई भी मिस्टेक लगती है, कोई सजेशन देना है, कुछ भी आप चाहते हो, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। 92 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 23। दोनों में कॉमन क्या है, 2। सिर्फ एक बार चेक करना है, 2 2 बार आ रहा है लेकिन दोनों बार नहीं लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, पहले जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे उनको लिख लो। क्या क्या कॉमन नहीं आ रहा, 3 5 17 और 23, इनको लिख लो। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। और जो कॉमन आ रहा है उसकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, दूसरे वाले केस में 2 की पावर 2 है, तो आप क्या लोगे, हाईएस्ट पावर लोगे, यानी 2 की पावर 2, 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ आ चुका है, हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपको दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, यानी 510 इंटू 92 इक्वल्स टू एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट लेना है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। चेक करते हैं तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले आप 2 इंटू 2 करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 को आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैसे कर रहे हैं, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा। 4 को जब आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 92 आता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 510 इंटू 92 इक्वल्स टू, इन चारों को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। आपने यहाँ पे देखा होगा इन चारों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 510। तो इन चारों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 510, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 92। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, जब आपके दोनों वैल्यू सेम आ ही गई तो उनका प्रोडक्ट भी तो सेम आएगा। तो आप इतना करके अगर आप नंबर्स को सेम ले आते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो येस वेरीफाइड। मीन्स आपने जो हमें क्वेश्चन दिया था वो हमारा सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। फटाफट से इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थ्री, 3, 6 and 54. Third part is 3, 3, 6 and 54. 3, 3, 6 को पहले चेक करो, 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी आएगा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 पे जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 3 3 6 के क्या फैक्टर्स निकले, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, फिर 3 इंटू 7। 54 का चेक कर लेते हैं, 2 पे 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। 54 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले आप कॉमन चेक करोगे तो इसमें 2 भी कॉमन है, इसमें आपका 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो आपका इसका जो HCF हो जाएगा वो 2 और 3 आपको दोनों को लेना पड़ेगा एक एक बार। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, यानी इसका HCF कितना है, 6। अब हम बात करेंगे LCM की। तो LCM के लिए पहले वो नंबर्स ले लेने हैं आपने जो कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या कॉमन नहीं है, सिर्फ 7 ऐसा नंबर है जो कॉमन नहीं है, वरना 2 और 3 रिपीटेड टाइम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले 2 की बात करेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार। ऊपर 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। हमें हाईएस्ट लेना है तो हम 2 को कितनी बार लेंगे, 4 टाइम्स। फिर 3 की बात करते हैं, नीचे 3 टाइम्स आ रहा है, ऊपर एक बार आ रहा है, तो आप किसको लोगे, हाईएस्ट को, यानी 3 टाइम्स लेंगे। अब इसके रिलेशनशिप को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले आपको दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, तो 336 इंटू 54। फिर आपको LCM इंटू HCF करना है। LCM इसका हमारा आया है 7 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है HCF से। HCF हमारा आया है 6 आया है। अब देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग देखो कैसे करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 7 की बात करें, 2 की पावर 4 की बात करें, तो 2 को आपको क्या करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपकी क्या वैल्यू आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 2 ज़ा 16। तो 7 इंटू 16 इंटू 3 को 3 टाइम्स करोगे 27 इंटू 6। 16 7 ज़ा क्या होता है, 16 7 ज़ा फटाफट से एक बार बताएंगे, 16 7 ज़ा क्या होता है आपका। या आप चाहो तो आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कर सकते हो, क्योंकि हमें कुछ भी इक्वल आता हुआ नहीं दिख रहा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपकी क्या वैल्यू आ रही है। एक बार फटाफट मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके यहाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18144। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, 18144, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 18144। हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों को सिंपली 3 नंबर्स यहाँ पे हर एक पार्ट में गिवन दे रखे हैं। आपको क्या करना है, तीनों नंबर्स का LCM और HCF निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज़ वेरी इजी एंड आप लोगों को अच्छे से आ भी गया है, क्योंकि हमने काफ़ी इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो पहले 2 पे जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब बारी है 15 की। 15 का निकालेंगे, 2 पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 21 का निकालेंगे, अगेन ये 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21 होता है, 7 1 ज़ा 7 होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे 12 की।
12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू 5। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू 7। अब हम निकालेंगे इसका HCF। कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो तीनों में कॉमन है, दैट इज 3। 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, पहले जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उनको लिख लोगे। तो क्या क्या रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा और 7 नहीं हो रहा। तो 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, फिर लास्ट में जो आपका रिपीट हो रहा है वो आपको लिखना है और हाईएस्ट पावर में लिखना है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर भी 1 हो गई, तो 3 आप यहाँ पे एक ही बार लिखोगे। फिर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, 42 इंटू 10 420। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 420। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप था वो सिर्फ 2 नंबर्स के केस में आप वेरीफाई कर सकते हो, 3 नंबर्स के केस में वो वेरीफाई नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत से बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं, 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो 17 हमारा खुद ही एक क्या है, प्राइम नंबर है, उसके कारण ये सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो जाता है, तो 17 1 ज़ा 17। अगेन 23 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23 एंड 29 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 1 ज़ा 29। तो ये खुद ही नंबर्स आ गए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम HCF चेक करेंगे, तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो ऐसे केसेस में HCF हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और अगर हम बात करें LCM की, तो आप तीनों का क्या ले लोगे, प्रोडक्ट ले लोगे, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है मैं आपको अभी बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। 17 इंटू 23 इंटू 29, इट इज़ 11339, 11339। आप लोग भी खुद करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो साथ साथ नोट करते जाना ताकि आपको कोई इशू ना आए। थर्ड वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर ली हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 8 9 एंड 25। थर्ड पार्ट इज 8 9 एंड 25। फटाफट से सारे अपने आप करेंगे, वीडियो को पॉज करके। 8 पहले 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, दैट्स इट। 9 का करेंगे, 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का करेंगे, 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 8 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 आएगा। 9 का क्या बनेगा, 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2 आएगा। 25 का क्या बनेगा, 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2 आएगा। अगर हम बात करें इसके HCF की, क्या इसमें कुछ भी कॉमन जा रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा। क्या कॉमन जा रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो ऐसे केस में HCF क्या होता है, 1 हो जाता है। और LCM की अगर हम बात करें, तो LCM में आप क्या करेंगे, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। एक बार कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 25। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 25 8 ज़ा क्या होता है आपका, 200 होता है। 200 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1800 आएगा, तो इट्स एलसीएम विल बी 1800। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब है कि आपको 2 नंबर्स का HCF दे रखा है और वो 2 नंबर्स 306 और 657 है। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 9। फाइंड LCM, उन्हीं दोनों नंबर का आपको LCM निकालना है। तो पहले आपको समझना है कि आपको क्या क्या गिवन दे रखा है। हमें वो 2 नंबर्स गिवन दे रखे हैं जिनकी बात की जा रही है, हमें HCF गिवन दे रखा है और LCM हमसे पूछा है। तो हम लोगों के पास एक छोटा सा रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, जो दो नंबर्स होते हैं दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो टू नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 306 मल्टीप्लाई बाय 657 हो जाएगा इक्वल्स टू HCF आपको कितना दे रखा है 9 इंटू LCM आपको निकालना है, किसका निकालना है आप यहाँ पे लिख लो 306,657 का आपको LCM निकालना है। इसको आप एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करना, इन नंबर्स का इसमें सिंप्लीफिकेशन में कोई रोल नहीं है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचेगा LCM ऑफ 306,657। अब देखो कैंसिल करते हैं, ये हमें पता लग रहा है 3 पे जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0 एंड 3 2 ज़ा 6। अगेन 3 पे जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 34 आ गया। तो आप क्या करोगे 657 इंटू 34 मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 7 4 ज़ा क्या होता है 28 होता है जी, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 6 3 ज़ा 18 एंड 1 19। तो ये आपका ये वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। 2233 LCM कितना हो जाएगा, LCM ऑफ 306,657 इक्वल्स टू 2233 आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। नंबर 5 इज चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहे हैं कि अगर आप n की पावर, n की जगह अगर आप कभी भी कोई नेचुरल नंबर पुट करते हो तो जो आंसर आता है क्या उसकी लास्ट डिजिट में 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको चेक करना है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, किसी के भी लास्ट डिजिट में 0 कब आएगा, जब वो 10 का फैक्टर होगा। 10 यानी कि क्या 2 इंटू 5, या तो वो 10 का फैक्टर हो जाए या फिर 2 इंटू 5 का फैक्टर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने करना है। यहाँ पे आप लिखोगे 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ये सिर्फ डिजिट 0 से कब एंड हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ ये तभी हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन, कब हो सकता है, जब 2 और 5 दोनों ही इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। व्हेन 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 6 की पावर n डिजिट 0 के साथ सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड होगी जब 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे, क्योंकि 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 बन जाएगा और 10 के ही मल्टीपल्स की लास्ट डिजिट में क्या आता है, 0 आता है। अगर हम 6 की पावर n की बात करें तो मैं इसको अगर ब्रेक करूँ तो ये किस में ब्रेक हो रहा है, 2 इंटू 3 में ब्रेक हो रहा है, यानी 2 तो इसका फैक्टर है लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ, 5 जो है इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 5 इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। सो इसीलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, वही सेम आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लास्ट लाइन में लिख देना है, विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers।
ये दोनों हमें प्रूव करना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो इन दोनों को आप क्या करना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके दो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल ले आना। यदि इनको सॉल्व करके दो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप बोलोगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। स्टार्ट करते हैं इसको करना। पहले मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे ले रही हूँ 7 × 11 × 13 प्लस 13। इस पूरे को आप एक नंबर कंसिडर करो और ये आपका सेकंड नंबर है, दोनों नंबर्स के बीच में प्लस है। इन दोनों नंबर्स में कॉमन आपका क्या जा रहा है, यहाँ पे हमारा कॉमन जा रहा है 13। 13 यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 7 × 11 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये आपका कितना हो गया 13, ब्रैकेट में 11 7 = 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 × 78। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका, हमेशा ही क्या रहेगा, कॉम्पोजिट नंबर रहेगा। क्वेश्चन हमने सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही लिखा है क्वेश्चन हमने। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं दूसरे वाले को। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अगेन ये पूरा आप एक नंबर कंसिडर करेंगे, दूसरा वाला आपका सेकंड नंबर 5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में आपका क्या कॉमन जाएगा, 5 कॉमन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 2 1 = 2 मैंने यहाँ पे कर दिया, प्लस यहाँ से 5 हम कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, चेक करते हैं। 3 2 = 6 और यहाँ पे 6 4 = 24 और 7 6 = 42, 42 × 24 प्लस 1। 42 × 24 मल्टीप्लाई करके देखो, सभी बच्चे मल्टीप्लाई करके देखो क्या वैल्यू आपकी आती है। तो आप इनको कंबाइंड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है आपका 1008 प्लस 1, 5 × 1009। दोनों ही केसेस में 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। 1 के अलावा कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर आता है तो आप क्या बोलते हो कि वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बोथ नंबर्स हैव its factors अदर देन 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर है, इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगर सिर्फ 1 इसका फैक्टर होता तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता, ये प्राइम नंबर बन जाता। सो दे आर कॉम्पोजिट नंबर, इसीलिए ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। उस सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करने के लिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट पूरा एक राउंड ट्रैवल करने के लिए, और रवि को लगते हैं 12 मिनट उसी एक राउंड को ट्रैवल करने के लिए। अगर वो स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, सेम टाइम पे और सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो बताओ कितने मिनट बाद वो आके एक दूसरे को मिल जाएंगे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन के लिए इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, हमें समझ नहीं आता कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। मैं ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। अगर मीट की बात की जा रही है कि कब दो नंबर्स आके मीट करेंगे, तो आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। टुगेदर की बात की जा रही है कि दोनों टैप्स जो हैं टुगेदर वाटर को फिल करते हैं, तो भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मिनिमम की बात की जा रही है कि मिनिमम डिस्टेंस निकालो, मिनिमम टाइम निकालो, तो भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये हिंट्स ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहती हैं। और इसके बाद यदि आपको बोला जाए कि आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम पूछा जाए तब आप क्या निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो। लीस्ट लिखा हुआ आ जाए, लीस्ट नंबर निकालो, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
बिगर लिखा आ जाए या हाई लिखा आ जाए तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये आप लोगों के लिए ट्रिक रहेगी कि किस केस में आपको LCM निकालना है और कौन से केसेस में आपको HCF निकालना है, ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मीट का पूछा जा रहा है, यानी आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो पहले आप लिख लो, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो कम से कम 2 मार्क्स का आता है बोर्ड में। कैसे लिखना है, पहले आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कवर 1 राउंड। एक राउंड को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट लाइन में आप दूसरे पर्सन का लिखोगे तो रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगते हैं। रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कवर 1 राउंड, उसको एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख दो, दे विल मीट अगेन इन, कितने टाइम बाद आके मिलेंगे, इन की जगह आफ्टर लिख लो, आफ्टर सम मिनट्स, कुछ मिनट्स बाद आके मिलेंगे। जो हम किसके इक्वल ले रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ बोथ नंबर्स 12 और 18। फटाफट से सारे 12 और 18 का मुझे LCM निकाल के दिखाओगे, फटाफट अपनी रफ नोटबुक में LCM निकाल लो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 12 और 18 का आपका LCM होता है 36, यानी 36 मिनट्स लगेंगे सोनिया और रवि को स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलने के लिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर 1 का। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में वो मैंने आपको बता दिया, किस पार्ट में क्या निकालना होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और अच्छे से आप फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड एक्सरसाइज 1.2, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखो, किसी भी सिंगल नंबर को जब आपको इर्रेशनल प्रूफ करना होता है तो आप एक बार इस मेथड को समझ लो और सभी नंबर्स के लिए सेम मेथड आप लोगों का यहाँ पे चलने वाला है। यदि उसके इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड आ जाए तो इन सब के लिए सेम मेथड यूज़ होगा। ये वाला मेथड थोड़ा सा छोटा है, इसके कंपैरिजन में ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी है। दोनों ईजी आपके माने जाते हैं, दोनों ही आपके ईजी रहेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है, अगर सिंगल नंबर से तो सेम मेथड यूज़ होगा, उसके साथ ऑपरेशन में कुछ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो सेम मेथड यूज़ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना सिखाऊंगी, तो इसकी हेल्प से आप सभी नंबर्स को यहाँ पे इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए खुद ही गलत साबित करते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, फिर हम खुद ही कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके कह देते हैं कि नहीं जी ये तो रैशनल नंबर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर ही है, और फिर कह देते हैं कि हेंस रूट 5 इज़ इर्रेशनल। स्टार्ट करते हैं। कैसे आप लिखोगे बहुत ध्यान से देखना है। लेट रूट 5 इज़ रैशनल। हम रूट 5 को क्या मान रहे हैं, रैशनल मान रहे हैं। अगर ये रैशनल है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b, क्योंकि a अपॉन b किसका फॉर्म होता है, रैशनल नंबर का फॉर्म होता है। वेयर, जहाँ पे, अच्छा इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे आ जाए। वेयर a एंड b आर, जहाँ पे a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और वो भी कैसे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। को प्राइम इंटीजर्स। नीचे वाला नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, अगर होता है तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, तो b नॉट इक्वल टू 0। अब आप इनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। रूट 5 आपका b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 रूट 5 इक्वल्स टू a। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो रूट 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर।
ठीक है। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमारा क्या निकल रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कि ए स्क्वायर पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यदि किसी का स्क्वायर उससे डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होता है। सो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5। ठीक है। अब देखो, अब हमें हमेशा क्या करना है, जिसको हम उस नंबर से डिवाइड बता रहे हैं उसी को ही उसके रिस्पेक्ट में लेट कर लेना है। तो अब आप क्या लेट करोगे, लेट ए इक्वल्स टू कोई तीसरा वेरिएबल उसी नंबर के साथ लेट कर लो। नंबर हमारा 5 था, तीसरा वेरिएबल हमने 6 ले लिया। इसके साथ भी सेम कहानी करनी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। तो हमने स्क्वायरिंग करी तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे। अब देखो ए स्क्वायर इसके भी इक्वल है, ए स्क्वायर इसके भी इक्वल है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट लेट करती हूँ, इसको सेकंड लेट करती हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर ये इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 और 25 कट जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब सेम वही वाली कहानी आ गई। हम कह रहे थे कि अगर 5 यहाँ पे है तो a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा। इस हिसाब से तो 5 यहाँ पे भी है, इसका मतलब b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। तो वही सेम लाइन आप किसके लिए लिख दोगे, b के लिए लिख दोगे। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b जो है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे भी लिख दो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो, हम यहाँ पे लेट करके चल रहे थे कि a और b दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने तो प्रूफ कर दिया कि 5 एक ऐसा नंबर है जो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। इसका मतलब जो हम अज्यूम करके चले थे, जो हम लेट करके चले थे, वो हमारी बात बिल्कुल क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो यहाँ पे लिखोगे दिस शोज दैट, ये हमें क्या शो करता है, दिस शोज दैट A and B have 5 as common factor। 5 इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। 5 as कॉमन फैक्टर, कि यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। इसीलिए जो हम लेट करके चले थे वो क्या था, बिल्कुल गलत था। सो A and B आर नॉट को प्राइम, A और B तो को प्राइम रहे ही नहीं। सो A and B आर नॉट को प्राइम, A और B को प्राइम नहीं रहे हैं अब। इसीलिए जो हम लेट करके चले थे, जो अज्यूम करके चले थे, वो गलत था। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशन था वो बिल्कुल गलत था। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे लिखोगे √5 इज़ नॉट रैशनल, √5 इज़ नॉट रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। इसलिए लास्ट लाइन में लिख दोगे हेंस √5 इज़ इर्रेशनल। √5 क्या बन गया आपका, इर्रेशनल यहाँ पे बन गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखो, आपने एक क्वेश्चन सीखा, आप इसके बेस पे कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हो। √5 के केस में हमने यहाँ पे 5 को कॉमन फैक्टर लिया है, और यहाँ पे अगर 2 आता तो आपका √2 आता, √2 का स्क्वायर करते 4 आता, 7 लेते 7 का स्क्वायर 49 आता, 11 का 121 आता, और 13 का लेते तो 169 आता। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस मेथड वाले जो एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो कवर करते हैं। सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। सेम उसी तरीके से करेंगे। हम इसको क्या मान के चलेंगे, रेशनल नंबर यहाँ पे हम इसको मान के चलेंगे। यदि ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 इक्वल्स टू A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे A और B क्या होते हैं, हमारे को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। वेयर A and B आर
को प्राइम इंटीजर्स, ये क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। और b की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, b कभी भी 0 हम नहीं लेते। अब इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है प्लस या माइनस के, आपको क्या करना है, हमेशा लेफ्ट साइड में इर्रेशनल नंबर को रहने देना, बाकी सब इस तरफ लेके जाना है। तो यहाँ प्लस का 3 है, इस तरफ जाएंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे तो 2√5 इक्वल्स टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाई b आ जाएगा, एलसीएम ले लिया। और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमने ले लिया। अब देखो a और b तो क्या है, इंटीजर्स हैं, उसके हिसाब से ये पूरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये आपका क्या है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया कि ये तो इर्रेशनल है। तो रेशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इसी बात को आप यहाँ पे लिखोगे a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस लगा देना आगे, क्योंकि a और b क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a माइनस 3b अपॉन 2b जो होगा वो आपका क्या होगा, रेशनल होगा, इज रेशनल। पर ये इस बात के खिलाफ जाता है कि √5 इर्रेशनल है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या लिखोगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, जो इसके खिलाफ जाता है, जो इसके अगेंस्ट है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, किस फैक्ट के अगेंस्ट जाता है कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। दैट √5 इज इर्रेशनल, √5 क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, ये क्या जाता है, इसके अगेंस्ट जाता है कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। बट हमें पता है कि √5 इर्रेशनल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम बोलेंगे कि जो हम मान के चले थे वो गलत था। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हम जो मान के चले थे वो पूरी तरह से गलत था। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। हेंस 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, क्या होगा, इर्रेशनल हो जाएगा। इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं, पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से आप लोगों को करना है, लेट करना है, लेट 1/√2 इज रेशनल। हमें इसको क्या मान के चलना है, रेशनल मान के चलना है। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल्स टू a/b। मैंने आपको क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा लेफ्ट साइड में आपका क्या आना चाहिए, इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। बट यहाँ पे इर्रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल आ रहा है, तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। ये √2 बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखना मत भूलना, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है और इंटीजर्स है। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, और b नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना है। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि a और b तो क्या है, इंटीजर्स है, उस हिसाब से ये पूरा क्या बना, रेशनल नंबर बना। बट ये तो क्या है, इर्रेशनल है। अब आप यहाँ पे लिखोगे b/a इज रेशनल which contradicts the fact which contradicts the fact that √2 is irrational, जो इस चीज़ के खिलाफ जाता है कि √2 आपका क्या है, इर्रेशनल है। सो हम जो मान के चले थे वो गलत था। सो आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, मतलब जो हम मान के चले थे वो पूरी तरह से क्या था, गलत था, इज़ रॉन्ग। अगर ये पूरी तरह से गलत था तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या होगा, इर्रेशनल होगा। हेंस 1/√2 इज़ इर्रेशनल। ये क्या हो जाएगा आपका, इर्रेशनल हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरीके से अब हम सेकंड पार्ट को यहाँ पे करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था।
सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 7√5, तो आप इसी को रेशनल मान के चलोगे। लेट 7√5 इज रेशनल। 7√5 आपको क्या दे रखा है, रेशनल दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग 7√5 को हम लिख सकते हैं a/b, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। वेयर a एंड b आर, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स हैं। और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इरेशनल नंबर √5 को छोड़ना है, तो 7 हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, √5 इक्वल्स टू a/7b। ख़त्म हो गया। वही सेम बात यहाँ पे आ गई, सेम लाइंस यहाँ पे भी लिख देना। क्या लिखोगे, सिंस a/7b इज रेशनल, a/7b क्या है, रेशनल है, जो इस बात के खिलाफ जाता है कि √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। which contradicts the fact, which contradicts the fact, which contradicts the fact that √5 is irrational, जो इस बात के खिलाफ जाता है कि √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। इसलिए जो हम मान के चले थे वो क्या था, पूरी तरह से गलत था। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हम जो मान के चले थे वो गलत था। आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हैंस 7√5 इज़ इरेशनल, हैंस 7√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, अब इसको एक बार इरेज कर लेते हैं और लास्ट पार्ट हमारा रह गया, उसको करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमारा यहाँ पे रह गया 6 + √2। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ। अभी जिस चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल है IIT वाली दीदी 2.0। यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10th और 12th की मैथ्स पढ़ाई जाती है। NCERT, RD शर्मा सारी चीज़ें सॉल्व करवाई जाती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे करवाए जाएंगे आने वाले टाइम में। सेकेंड चैनल हमारा है IIT वाली दीदी। अगर आप लोगों ने इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम कैसे देना है उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी। टॉपर कैसे आप लोग बन सकते हैं, किसी अकॉर्ड में आपको पढ़ना है, चीज़ों को आसान कैसे करना है, रोड मैप क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। इस चैनल पे ना सिर्फ मैथ्स के लिए बल्कि आपको साइंस के लिए कैसे आपको चैप्टर पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो फटाफट से एक बार जाके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 6 + √2 सेम उसी तरीके से करेंगे। लेट 6 + √2 इज रेशनल, इसको क्या मान के चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। अगर ये रेशनल है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 + √2 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर, जहाँ पे a और b क्या हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, जहाँ पे a और b दोनों ही क्या हैं, आपके को प्राइम इंटीजर्स हैं और b कभी भी आपका 0 नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, b नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर रखना है, तो बाकी सारी चीज़ें हम इधर भेज देंगे। a/b -6, आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, a - 6b डिवाइडेड बाय b। क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं तो ये पूरा नंबर आपका रेशनल हो जाएगा। लिखो सिंस a - 6b/b इज़ रेशनल, ये आपका क्या है, रेशनल है, जो कि इस बात के खिलाफ जाता है कि ये इरेशनल होगा, क्योंकि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस फैक्ट को, द फैक्ट दैट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
√2 इज़ इरेशनल, जो इस बात के खिलाफ जाता है कि √2 क्या है, इरेशनल है, इसलिए जो हम मान के चले थे वो गलत था। सो आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, जो हम मान के चले थे वो पूरी तरह से क्या था, एकदम रॉन्ग था, एकदम गलत था, इज़ रॉन्ग। हेंस जो आपका नंबर गिवन है वो क्या बन जाएगा, इरेशनल। हेंस 6 + √2 इज़ इरेशनल। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का 1 शॉट एनसीईआरटी का ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर एक बार देख लो। रियल नंबर्स का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का आ चुका है।